स्ट्रोक को सीवीए भी कहते हैं, सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट। इसके हम मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है, स्ट्रोक है क्या? स्ट्रोक या फिर सीवीए, सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट, टिपिकली डिफाइंड एज एन एक्सीडेंट विद रैपिडली डेवलपिंग क्लिनिकल साइंस ऑफ फोकल और ग्लोबल डिस्टर्बेंस ऑफ सेरेब्रल फंक्शन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट, सेरेब्रल की वास्कुलर सप्लाई में कोई डैमेज हो जाए, कोई ब्लॉकेज आ जाए, तो उसकी वजह से सेरेब्रम से रिलेटेड जो है वो हमें फोकल या फिर ग्लोबल साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। यही सिम्टम्स जो है ये 24 आवर्स तक भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर ये सिम्टम्स इतने सीवियर हो सकती हैं कि इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ये हुई सेरिब्रम है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। तो मेनली स्ट्रोक में यही पार्ट जो है हमारा इफेक्ट हो रहा होता है, जो कि मेजर पार्ट है हमारे ब्रेन का, फोर ब्रेन का स्पेशली। सेरिब्रम की अगर हम बात करें तो इसको फर्दर हम 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं। इसका फ्रंटल लोब होता है, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब्स। तो हर लोब के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जिस लोब की वास्कुलर सप्लाई डैमेज होगी उसी लोब से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। पहली लोब है फ्रंटल लोब्स, जो कि कंट्रोल करते हैं पर्सनैलिटी को, बिहेवियर, इमोशंस को, जजमेंट को, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पीच में भी स्पेशली जो ब्रोकास एरिया होता है, जो एक्सप्रेसिव जिसे कहते हैं, वर्ड प्रोडक्शन जिसमें होती है, वो राइटिंग भी इसमें आ जाती है, बॉडी मूवमेंट, मोटर स्ट्रिप्स, इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन और सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड लोब इसकी प्राइटल लोब है, जिसके मेन फंक्शन जो है इंटरप्रेट्स लैंग्वेज, वर्ड्स, सेंस ऑफ टच, पेन, टेम्परेचर, जिसे सेंसरी स्ट्रिप्स भी कहते हैं। वो उसमें मोटर आ रही थी हमारे पास फ्रंटल में, इसमें अब सेंसरी स्ट्रिप्स हैं। ये चीज़ हमने बॉडी मूवमेंट्स जो थी वो हमारे पास फ्रंटल में थी। इंटरप्रेट सिग्नल्स क्योंकि सेंसरी है तो इसमें सारे सेंसेस आ जाएंगे, विजन है, हियरिंग है, मेमोरी वगैरह, स्पेशल और विजुअल परसेप्शन। नेक्स्ट लोब है ऑक्सीपिटल, जो पोस्टीरियर साइड पे हो जाती है। इसका मेन फंक्शन है विजन को कंट्रोल करना है, कलर, लाइट या फिर लाइट मूवमेंट। लास्ट लोब है हमारे पास टेम्पोरल लोब, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, मतलब जो हमारा रिसेप्टिव होता है। पीटर लोब ऑफ सेरिब्रम, जो कि इंटरप्रेट करते हैं विजन को, कलर, लाइट और मूवमेंट्स को। फोर्थ लोब हमारे पास आ जाती है सेरिब्रम की, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसे वर्निक्स एरिया कहते हैं। वर्निक्स एरिया जो रिसेप्टिव एरिया होता है हमारे पास, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन हो रही होती है। मेमोरी भी इसी में आती है, हियरिंग और सिक्वेंसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ब्लड सप्लाई देख लेते हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम को 3 मेजर आर्टरी सप्लाई करती हैं, इंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और हर आर्टरी स्पेसिफिक टेरिटरी ऑफ ब्रेन को सप्लाई कर रही होती है। इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की अगर हम बात करें तो ये सप्लाई करती है एंटीरो मीडियल एरिया को, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है लेटरल सेरिब्रम को, और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है मिडिल और लेटरल एरियाज ऑफ द पोस्टीरियो सेरिब्रम को। ये हमारे पास वही तीनों मेजर आर्टरीज, एसीए, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एमसीए, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग हो गई हमारे पास, पीसीए पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। क्लासिफिकेशन अगर हम करें एटियोलॉजी की बेसिस पे, तो स्ट्रोक को मेजरली हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, इस्कीमिक और हेमरेजिक। इस्कीमिक में क्या होता है कि इस्कीमिया हो जाएगा ड्यू टू एनी क्लॉट, ड्यू टू एनी मैस, और जो हेमरेजिक होता है रप्चर ऑफ ब्लड सप्लाई है। इस्कीमिक जो है फर्दर, इस्कीमिक मोस्ट ज़्यादा कॉमन है, 80% केसेस में हमें इस्कीमिक स्ट्रोक ही मिलता है, और 20% हेमरेजिक होता है। इस्कीमिक को फर्दर हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, टीआईए और सेरिब्रल इन्फॉक्शन। टीआईए हमारे पास ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होता है, और सेरिब्रल इन्फॉक्शन को फर्दर हम डिवाइड करते हैं कि इथीरोथ्रोम्बोटिक कोई भी इवेंट हुआ है, कार्डियो एम्बोलिक के कोई भी एम्बोलिज्म था जो कार्डियक से, हार्ट से आया है, लेक्यूनल हो सकता है, रेयर केसेस, और अनसर्टन केसेस भी हो सकती है, अनसर्टन का सॉरी। नेक्स्ट हेमरेजिक जो है, हेमरेजिक को भी 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इंट्रा सेरिब्रल और सब रेकनाइड। इंट्रा सेरिब्रल नाम से पता चल रहा है सेरिब्रम के अंदर, और सब रेकनाइड मतलब सब रेकनाइड स्पेस जो कि मेनिंजेस के दरमियान होती है, वहाँ पे अगर हेमरेज हो जाए। फर्दर इंट्रा सेरिब्रल की 2 टाइप्स होती है, वेंट्रिकुलर और पैरेनकाइमेटियस, क्योंकि वेंट्रिकल को इन्वॉल्व कर रहा है या नहीं, अगर कर रहा होगा तो वो वेंट्रिकुलर स्ट्रोक होगा, अगर नहीं तो पैरेनकाइमेटियस होगा। पैरेनकाइमेटियस की फर्दर हमारे पास टाइप्स होती हैं, लोबर, डीप और ट्रोंको एंसेफेलिक सेरिब्रस। अब हम देख लेते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक को। इस्कीमिक स्ट्रोक में जैसे कि मैकेनिज्म जो था वो इस्कीमिया था, वो इस्कीमिया किसी भी वजह से हो सकता है, एम्बोलिज्म की वजह से, थ्रोम्बस की वजह से, हाइपोपरफ्यूजन की वजह से, या फिर वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस की वजह से। अब एम्बोलिज्म क्या है? एन एम्बोलस फ्रॉम समवेयर एल्स इन द बॉडी, जैसे कि मोस्टली हार्ट से आ रहा होता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन काज करता है सेरेब्रल वेसल्स में, जिसकी वजह से हाइपोपरफ्यूजन होगी, और हाइपोपरफ्यूजन की वजह से ब्रेन जो है वो इन्फॉक्शन में जाएगा, उसका डैमेज होगा। सेकेंड रीजन है थ्रोम्बोसिस। एम्बोलिज्म जो होता है वो हमारे पास वो मोबिलाइज होता है, लेकिन थ्रोम्बस जो है वो स्टैटिक होता है। ब्लड क्लॉट कहीं भी लोकली अगर बन जाए वेसल के अंदर, जैसे कि थीरोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है, तो वो शुरू में क्या करेगा? ब्लॉकेज काज करेगा, इस्कीमिया करेगा, और अगर उसी की वजह से बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो हैमरेज को भी लीड कर सकता है। सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन, जैसे कि सिस्टेमिक मतलब फुल बॉडी की अगर हाइपोपरफ्यूजन हो जाए, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई हो जाए, ब्रेन की एंटायर ब्रेन सेकेंडरी टू दी सिस्टेमिक हाइपोटेंशन, जो कि रीज़न होती है कार्डियक अरेस्ट की वजह से।
तो इसमें भी इस्कीमिया हो सकता है, इस्कीमिक स्ट्रोक। लास्ट रीज़न है हमारे पास सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट फॉर्म इन द वेन्स दैट ड्रेन द ब्रेन रिजल्टिंग इन द वीनस कंजेशन एंड हाइपोक्सिया विच डैमेज द ब्रेन टिश्यूज़। अब सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास हेमरेजिक, जैसे कि हमने देखा था हेमरेजिक में ये ब्लड वेसल्स ही रप्चर हो जाते हैं। इसके फर्दर दो टाइप्स थे, इंट्रा सेरेब्रल और सबरिकनाइड। इंट्रा सेरेब्रल में जो ब्रेन इटसेल्फ होता है सेकेंडरी टू द रप्चर ब्लड वेसल्स, उसी का ही डैमेज होता है। इंट्रा पैरेन्काइमल हो सकता है, ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन टिश्यूज़, या फिर इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्लीडिंग विद इन द वेंट्रिकल। सबरिकनाइड है ब्रेन से बाहर जो मेनिंजेस होती है वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग दैट अकर्स आउटसाइड द ब्रेन टिश्यूज बिटवीन द पाया मैटर एंड एरेक्नाइड मैटर।